अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हम आपको ईद उल अज़हा की नमाज का मुकम्मल तरीका बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक सुनिए और समझ में आ जाए तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर लोगों तक शेयर करते। तो नाज़रीन किराम, देखिए, ईद उल अज़हा की जो नमाज का तरीका है ना मेरे भाइयों, गौर से सुन लीजिए कि ईद उल अज़हा की नमाज जो है ना, ये वाजिब है, ठीक है। और नियत दिल के इरादे का नाम है। जैसे आप नियत करना चाहते हैं तो आपने जो दिल में इरादा कर लिया, आप जो मस्जिद या ईदगाह में ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना, तो वही नियत काफ़ी है, ठीक है। आपने सोच कर ही जा रहे हैं कि हमें ईद की नमाज अदा करना, तो वही नियत काफ़ी है। और अगर ज़बान से आप कहना चाहते हैं, ज़बान से बोलना चाहते हैं, ज़बान से पढ़ना चाहते हैं, तो इस तरीके से नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह के, पीछे से इमाम के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आपको नियत कर लेना है। इमाम साहब अल्लाहु अकबर बोलेंगे, आपको भी अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को जो है ना बांध लेना है, नाफ के नीचे आपको जो है ना बांध लेना है। फिर उसके बाद सना पढ़ेंगे, इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे, आपको भी सना पढ़ना है। फिर सना के बाद जो है ना, फिर इमाम साहब तकबीर पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को छोड़ देना, तो आपको भी इस तरीके से छोड़ देना जैसे इमाम साहब छोड़ेंगे। फिर दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर हाथों को छोड़ देना। फिर तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए जो है ना, फिर आप जो है ना क्या करना, हाथों को बांध लेना है। फिर उसके बाद जो है ना, अब इमाम साहब जो है ना सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाएंगे, ठीक है। तो आपको खामोशी से सुनना है, सूरह फातिहा को सुनना है, सूरत मिलाएंगे उसको सुनना है। और फिर उसके बाद जो है ना, सूरत मिलाने के बाद जब इमाम साहब रुकू में जाएंगे अल्लाहु अकबर बोलते हुए, तो आपको भी रुकू में जाना अल्लाहु अकबर बोलते हुए। रुकू की जो तस्बीह है आपको भी पढ़ना है, इमाम साहब तो पढ़ेंगे, फिर आपको भी पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है ना, रुकू से खड़े होंगे, इमाम साहब पढ़ेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो आपको रब्बना वलकल हम्द पढ़ना है। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए इमाम साहब सजदे में जाएंगे, तो आपको भी सजदे में जाना है। और सजदे की जो तस्बीह है 3 मरतबा कम से कम सुबहान रब्बियल आला पढ़ें। और जब तक इमाम साहब सजदे में है तो आपको भी सजदे में रहना है, ठीक है। इमाम साहब उठेंगे तो आपको भी उठ जाना है। याद रखिए, इमाम साहब से पहले अल्लाहु अकबर या समी अल्लाहु लिमन हमीदा ये सब पढ़ना नहीं है। इमाम साहब से पहले इमाम साहब पढ़ ले, उसके बाद आपको पढ़ना है। अगर इमाम साहब से पहले अल्लाहु अकबर बोल दिए ना, तो आपकी नमाज नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में जो है ना 2 सजदा होगी, 2 सजदे के बाद में जो है ना फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े होंगे, आपको भी खड़े हो जाना। फिर इमाम साहब जो है ना बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर सूरत मिलाएंगे, आपको खामोशी के साथ सुनना है। फिर उसके बाद इमाम साहब सूरत मिलाने के बाद जो है ना फिर तकबीर बोलेंगे अल्लाहु अकबर, अपने हाथों को कानों तक लाकर अल्लाहु अकबर कहते हुए छोड़ देना है। इमाम साहब जैसे कर रहे हैं वैसे आपको करना है। फिर अल्लाहु अकबर, फिर छोड़ देना है। फिर अल्लाहु अकबर, फिर छोड़ देना है। अब चौथी तकबीर में बगैर हाथ उठाए हुए फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है। रुकू की तस्बीह पढ़ें, सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें। फिर उसके बाद में जो है ना कायदे में बैठकर अत्तहियात, दरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा पढ़ेंगे। इमाम साहब भी पढ़ेंगे, आपको भी पढ़ना है। उसके बाद जो है आपको सलाम फेरना, यानी जब इमाम साहब सलाम फेर रहे हैं तो फिर आपको भी सलाम फेर देना है। तो मेरे भाइयों, ये मुकम्मल ईद का नमाज का यानी ईद उल अज़हा की नमाज का तरीका है। इसी तरीके से आपको पढ़ना है। तो पहले मैंने इसलिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोग सीख सकें, किसी दूसरे का देखा देखी न करें। हाँ, अगर जिस भाई को नहीं आता है, जहन में नहीं बैठ पाता है, तो वो अगर बगल में जो आदमी नमाज़ पढ़ रहा है उसका भी देखकर जो है ना आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।